बच्चों ये है हमारा लेक्चर 233 और हम कर रहे थे आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर रूरल लिवलीहुड्स। सो रूरल लिवलीहुड्स चैप्टर में हमने एक गांव की केस स्टडी पढ़ी जिसका नाम था कलपट्टू। कलपट्टू विलेज में हमने उस गांव में रहने वाले जो अलग अलग लोग हैं उनकी मतलब उनके बारे में हमने पढ़ा। सो अब हम थे कि भाई गांव में किस किस तरह से लोग गुजारा करते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई जो रूरल एरियाज हैं, गांव वाली एरियाज हैं, वहाँ पे लोग डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट से चीज़ें कलेक्ट करने में, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल्स पालते हैं, डेयरी प्रोड्यूस और फिशिंग, और कुछ विलेजेस में सेंट्रल इंडिया के फार्मिंग और कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। सो महुआ कलेक्ट करना, टेंडू लीव्स, हनी to be sold to traders is an important source of additional income. So मतलब ये जो गांव वाले हैं ये लोग ये सब सेल करते हैं so that they can have an additional income, उनको कुछ additional income होए. So now we are starting our lecture 233. This is at page 73. So similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. सो कुछ फैमिलीज हैं जो कि विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर सम फैमिलीज आर देयर जहाँ पे उनका जो ऑक्यूपेशन है, काम है, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन? देयर ऑक्यूपेशन इज टू सेल मिल्क। वो क्या करते हैं? दे सेल मिल्क। जहाँ जो डेयरीज होती हैं, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वहाँ वो मिल्क बेचते हैं। सो गाँव में कई हिस्सों में दूध बेचने का भी काम होता है। सो सेलिंग मिल्क एक और तरीका है जिससे जो रूरल एरियाज के लोग हैं या जो विलेजेस के लोग हैं वो अपना पालन पोषण करते हैं। सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द लिवलीहुड। इन द कोस्टल एरियाज, जो समुद्री इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, सो इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। सो कोस्टल एरियाज में हमें फिशिंग विलेजेस मिलते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पारीवेलन हु लिव इन पुडुपेट, अ विलेज क्लोज टू कलपट्टू। सो फिशिंग फैमिलीज के बारे में पढ़ने के लिए वी विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ अरुणा एंड पारीवेलन हु लिव इन पुडुपेट। पुडुपेट करके एक विलेज है, दिस इज द नेम ऑफ अ विलेज, जो कि कलपट्टू के नजदीक आया। ठीक है, सो फिशिंग फैमिलीज के बारे में पढ़ने के लिए वी विल रीड अबाउट अरुणा एंड पारीवेलन। सो इधर एक पिक्चर बनी हुई है आपकी पेज नंबर 73 पे। हियर इज द पिक्चर शोइंग एन ओल्ड वुमन सेलिंग फिश इन द मार्केट। सो लोकल मार्केट में जो उसने फिश पकड़ी हुई है, फिशर वुमन सेलिंग द कैच एट द लोकल मार्केट। सो वो फिश पकड़ी हुई यहाँ पे बेच रही है यहाँ पे। सो शी इज द फिशर वुमन और यहाँ पे ये आदमी इज द कस्टमर हु इज बाइंग द फिश। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अरुणा एंड पारीवेलन की स्टोरी। सो क्योंकि हम ये फिशिंग के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट फिशिंग इन दिस स्टोरी। सो हियर वी कैन सी कि देयर इज अ बोट, मैन नेट डाल रहा है एंड लेडी इज शी इज रनिंग द बोट। ठीक है, सो हियर इज द पिक्चर। अच्छा, अब हम देखेंगे अरुणा एंड पारीवेलन। So Aruna and Parivelan, not very far from Kalpattu is the village of Pudupet. So कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं पर थोड़ी ही दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है पुडुपेट। People here earn their living by fishing. So पुडुपेट गांव में लोग कैसे अपना जीवन गुजारा करते हैं? They earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one find rows of कैटामरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड। सो उनके जो घर हैं वो सी के नज़दीक हैं और वो उनको कैटामरन्स और नेट्स चारों बाजू आपको दिखेंगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैटामरन्स? सो दिस इज कैटामरन, इसे कैटामरन कहते हैं, तो आपको कैटामरन्स भी दिखेंगी। दिस इज अ बोट टाइप स्ट्रक्चर। सो आपको चारों तरफ घरों के सिर्फ कैटामरन्स और नेट्स ही दिखेंगी। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 बजे मॉर्निंग में, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। तो बीच पे 7 बजे बहुत आपको हलचल सुनाई देगी। सो ये वही टाइम है जब कैटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। इस टाइम क्या होता है, ये जो सारी कैटामरन्स हैं ये लौटती हैं सुबह 7 बजे। एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग
दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच। सो ये कैटामरन्स लौटती हैं, जो फिशेस कैच की हुई होती हैं इन लोगों ने, वो लेके लौटते हैं और औरतें सारी इकट्ठी हो जाती हैं और वो फिर फिश बेचने लगती हैं जो वो मतलब पकड़ के आए हैं। माई हस्बैंड पारीवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टूडे। आई वॉज वेरी वरीड। दे गो टू द सी टुगेदर इन आवर कैटामरन। दे सेड, अभी यहाँ पे जो अरुणा है वो कुछ कह रही हैं। अरुणा बता रही हैं उनके पति पारीवेलन, उनका ब्रदर और उनका ब्रदर इन लॉ मतलब देवर, वो सारे आज लेट आए फिश पकड़ के। मैं बहुत चिंता में आ गई। वो सी में जाते हैं, साथ में जाते हैं और कैटामरन में बैठ के जाते हैं। दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। उन्होंने बताया कि वो लोग एक आंधी में फंस गए थे। तो देखो, जो फिशिंग बिजनेस है उसमें देखो ये भी रहता है, अगर आप फिश पकड़ने जा रहे हो तो आंधी वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका सारा काम समुद्र में है, सी में है। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। तो अरुणा बता रही हैं कि मैंने मेरी फैमिली के लिए फिश पहले से ही साइड करके रखी थी। सो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 74, विल ऑक्शन द रेस्ट। वो क्या बता रही है अरुणा कि वो जो फिश पकड़ के आए हैं कुछ मैंने मेरे घर के लिए रख दी है और बाकी मैंने बेचने के लिए निकाली है। जो पैसे मुझे फिश बेच के मिलेंगे वो मैंने 4 भागों में डिवाइड किए हैं, 4 शेयर्स किए हैं, और हर शेयर उस इंसान का जो फिशिंग पे गया था, और चौथा शेयर हमारे इक्विपमेंट्स का, मतलब जो सामान यूज होता है फिशिंग में उसका। सिंस वी ओन द कैटामरन, और क्योंकि कैटामरन हमारी ही है, मतलब वो बोट हमारी है, इंजन हमारा है, नेट्स हमारे हैं, वी गेट दैट शेयर टू। सो वो शेयर हमें ही मिलता है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेस्ड एन इंजन। हमने बैंक से लोन लिया है ये कैटामरन लेने के लिए, और इंजन भी हमने खरीदा है जो कि हमने कैटामरन पे ही लगवाया है। अब हम जो फिश पकड़ने के लिए हमारी कैटामरन दूर दूर तक जा सकती है और हम बहुत सारी फिशेस पकड़ सकते हैं। द वुमन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन बास्केट्स टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेजेस। तो अरुणा बता रही है कि भाई यहाँ पे जो मुझसे फिश खरीदने आएंगे वो बास्केट में फिश खरीद के जाएंगे और आजू बाजू के गांव में जाके बेच के आएंगे। Then there are others like traders who buy for the shops in the town. और कई लोग यहाँ मछलियाँ लेने आते हैं जिनको दुकानों में बेचनी होती हैं। I will only finish this auction by noon. तो वो बताती हैं मेरी ये सारी फिशेस दोपहर तक ख़त्म हो जाएंगी। I will only finish this auction in the evening. My husband and our relatives will untangle and repair our nets. फिर बोले शाम को जो फिश पकड़ने गए थे वो सारे लोग वो जो नेट्स टेढ़ी मेढ़ी हो गई होंगी या फट गई होंगी उनको ठीक करेंगे शाम को बैठ के। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन। तो बता रही है कि ये लोग फिर आधी रात को 2 बजे फिर से समुद्र में जाएंगे फिश पकड़ने। Every year for at least about 4 months during monsoon they cannot go to the sea because this is when fish breed. So बोले हर साल 4 महीने ही हमारा फिशेस वाला बिजनेस बंद रहता है। मतलब जो ये लोग हैं फिशिंग वाले वो लोग फिश पकड़ने नहीं जा पाते क्योंकि इसी सीजन में जो फिशेस हैं वो ब्रीड करती हैं। ब्रीड मतलब इसी सीजन में वो फिशेस अपने जन्म देती हैं नई फिशेस को। ड्यूरिंग दिस मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द ट्रेडर। सो ये लोग ये जो 4 महीने इनको कुछ काम ही नहीं होता है तो ये लोग फिर उधार लेते हैं ट्रेडर से पैसे। ठीक है, फिर आगे जाके इनको ज़बरदस्ती उसी ट्रेडर को फिश बेचनी पड़ती है और कम दाम में बेचनी पड़ती है, मतलब वो लोग दूसरे को नहीं बेच सकते। Those lean months are the most difficult. मतलब वो जो उनका ऑफ सीजन होता है जब उनकी फिश नहीं बिकती है, मतलब फिश वो पकड़ने नहीं जा सकते हैं, सो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महीने होते हैं। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। सो बता रही है अरुणा कि पिछले साल तो सुनामी आ गई थी, ऐसी बाढ़ आई थी कि हम फिशिंग मार्केट हमारा पूरा मतलब
बंद हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। रूरल लिवलीहुड्स, सो रूरल मतलब गांव के लोग किस तरह से अपना भरण पोषण करते हैं, कैसे वो अपना घर चलाते हैं, क्या क्या करते हैं। सो पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, ठीक है। सो जो ये रूरल एरियाज में गांव के लोग हैं वो अपना गुजारा अलग अलग तरीकों से चलाते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स while other earn their living on non-farm activities. सो कुछ लोग फार्म्स में काम करते हैं जबकि कुछ लोग अपना गुजारा नॉन फार्म एक्टिविटीज से करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग। सो फार्म्स पे काम करना मतलब फार्म्स पे काम करने में क्या क्या होता है, वहाँ लैंड को प्रिपेयर करना होता है, सोइंग करनी होती है मतलब बीज डालने होते हैं, फिर वीडिंग अनवांटेड प्लांट्स काटने होते हैं, एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और क्रॉप्स क्या करने होते हैं, हार्वेस्ट करने होते हैं, काटने होते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। सो हम लोग नेचर पे डिपेंडेंट हैं कि ये क्रॉप बढ़े। हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो ये रूरल एरियाज के लोग हैं इनकी लाइफ सीजन के हिसाब से चलती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो दैट अदर टाइम्स, मतलब ये जो रूरल एरियाज के फार्मर्स होते हैं वो बिजी होते हैं जब उनको बीज डालने होते हैं, मतलब सोइंग के टाइम, हार्वेस्टिंग जब काटना होता है तब, और बाकी टाइम वो इतने बिजी नहीं होते। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। सो ये जो गांव वाले लोग होते हैं अलग अलग कंट्री के रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। पर सबकी प्रॉब्लम्स एक ही जैसी होती हैं, सबकी लाइफ एक ही जैसी होती है, मतलब वही होता है, सीड्स जब डालने होते तब सब बिजी होते हैं, फिर कुछ महीनों के लिए सारे सबके काम छूट जाते हैं क्योंकि मतलब ये भी सीजनल ही हुआ जैसे, और फिर कई टाइम इनके बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं, तो सबके साथ वैसे ही मतलब सेम लाइफ होती है। अच्छा, ये यहाँ तक, और इसी पेज पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, सो एक बार वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है, वाई डू बोथ सेकर्स एंड अरुणास फैमिली हैव टू बोरो, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड। सेकर की मनी और सेकर की फैमिली और अरुणा की फैमिली को ट्रेडर से पैसे क्यों लेने पड़ते हैं उधार, क्या इनमें सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो सेकर आपने देखा फार्मिंग करता है तो उसको भी उधार लेना पड़ता है, वहाँ के जो रामालिंगम है उससे लेना पड़ता है। अरुणा की फैमिली को भी ट्रेडर से बोरो करना पड़ता है जब ऑफ सीजन होती है। सेकर को भी तभी लेना पड़ता है जब उसको कुछ ऑफ सीजन होती है। Have you heard of tsunami? What is this and what damage do you think it might have done to the life of fishing families like Aruna's? सुनामी क्या है? सुनामी एक मतलब बहुत बाढ़ टाइप है, मतलब जब समुद्र में भूकंप आता है, सी में एक भूकंप अर्थक्वेक जैसा आता है, तो एक बड़ी सी लहर उठती है, दैट इज रियली वेरी डिस्ट्रक्टिव। उस डिस्ट्रक्टिव लहर को हम कहते हैं सुनामी। मतलब सुनामी के टाइम जो है, हैव यू हर्ड ऑफ सुनामी, व्हाट इज दिस। सुनामी क्या है? सुनामी इज अ डिस्ट्रक्टिव वेव और इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन द सी। व्हाट इज दिस एंड व्हाट डैमेज डू यू थिंक इट माइट हैव डन टू द लाइफ ऑफ फिशिंग फैमिलीज लाइक अरुणास। तो क्या डैमेज किया? क्योंकि इतनी ऐसी डिस्ट्रक्टिव लहर थी तो सारे आजू बाजू के घर सब कुछ पानी में ही बह गए और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। लोगों का जो गुजारा है, लोग जो कैसे जी पाएंगे या कितना अर्न करेंगे, वो डिपेंड करता है उस जमीन पे जिस पे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिस पे वो मतलब चीजें उगा रहे हैं। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। तो काफ़ी लोग इन जगहों पे डिपेंड होते हैं मतलब फॉर वर्क एज लेबरर्स,
मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। जो बहुत सारे फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं खुद की रिक्वायरमेंट के लिए और मार्केट में बेचने के लिए भी। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी। सो कुछ लोग ट्रेडर्स को बेच देते हैं जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। सो उनको अपना गुजारा करने के लिए काफ़ी फैमिलीज़ को पैसे बोरो करने पड़ते हैं उनके काम के लिए, या कभी उनके पास काम नहीं होता उसके लिए। सो पैसे क्यों उधार लेने पड़ते हैं? तो सपोज़ किसी को फिशिंग के लिए नेट खरीदनी है तो वो नेट खरीदने के लिए पैसे उधार लेगा, या तो कभी उसको कोई ऑफ सीज़न आ गई, मतलब कभी उसको नुकसान हुआ या उसकी सीज़न फेल हो गई। जैसे भाई फसल कई किसान होते हैं उनका क्रॉप फेल हो जाता है, मतलब कीड़े लग जाते हैं या बारिश नहीं आती, तो उनका क्रॉप फेल हो जाता है तो उस टाइम उनको बोरो करनी पड़ती है मनी। सो देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड्स बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़। तो कुछ गांव में ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनको बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं करने को। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबरर्स फिशिंग फैमिलीज craft persons in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year। पर विलेज में एक जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एक जो हमेशा प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, सो ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं विलेजेस में, उनको काम नहीं मिलता, मतलब खास काम नहीं मिलता ताकि वो पूरे साल उनको काम मिल सके। सो ये प्रॉब्लम रहती है जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं। सो जो रिच लैंड ओनर्स हैं, मतलब जैसे कि इस आपकी चैप्टर के अंदर थे रामालिंगम, सो वैसे लोग सरवाइव अच्छे से करते हैं, वो इन्जॉय करते हैं। बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज़ हैं, इवन क्राफ्ट पर्सनस, ये सब लोग, उनका जो बिजनेस होता है कम्प्लीटली सीजनल होता है, मतलब सीज़न पे पूरा निर्भर होते हैं। उसमें भी उनकी लक होती है कि उस टाइम कुछ प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आती है तो उनको बोरो करना पड़ जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट रूरल पीपल आर फेसिंग। ठीक है, सो यही चैप्टर था। द होल चैप्टर वॉज अबाउट रूरल लिवलीहुड्स, मतलब गांव वाले हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, किस तरह से अपनी इनकम करते हैं। सो द एंटायर चैप्टर वॉज अबाउट इट। एक बारी हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं होल चैप्टर का। सो दिस चैप्टर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पेज नंबर 67, ये 67 से चालू हुआ था। सो द नेम ऑफ द चैप्टर रूरल लिवलीहुड, मतलब जो गांव विलेज पीपल हैं, हाउ दे जनरेट इनकम, किस तरह से इनकम होती है, क्या कैसे उनके घर चलते हैं। सो इनकम के ज़रिए क्या क्या हैं। सो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक से, ये तो क्वेश्चंस थे कुछ। इसके बाद केस स्टडी थी सीधा कलपट्टू विलेज की, जो कि है पेज 68 पे। कलपट्टू विलेज की लोकेशन है तमिलनाडु, सी कोस्ट। कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। सो बाकी विलेजेस में नॉन फार्म, जैसे बाकी विलेजेस में भी इधर भी नॉन फार्मिंग वर्क भी होता है, ऐसे नहीं सिर्फ फार्मिंग होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। फिर यहाँ पे लोग सर्विस भी देते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन हैं, वीवर्स हैं, बार्बर्स हैं, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स हैं। फिर इसके बाद बाकी काम भी करते हैं, टी शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, ये सब चलाते हैं लोग। इसके बाद कई लोग, ये लोग घरों में ही जो है अपना, जैसे कि वर्कशॉप है, ये भाई जैसे ब्लैक स्मिथ हैं तो ब्लैक स्मिथ अपना जो उसका दुकान है वो अपने घर के आजू बाजू ही सेटअप कर देते हैं। सो बहुत छोटा सा गांव है, आजू बाजू सब कुछ है। फिर कोई वॉशिंग करता है, कोई साइकिल रिपेयर शॉप है किसी की, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कोई लॉरी ड्राइवर्स हैं। इस तरह से पूरे गांव में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है। सो ये जो गांव है कलपट्टू, यहाँ आजू बाजू छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और इस गांव का मेन क्रॉप है पैडी। सो पैडी जो है इरिगेटेड लैंड्स पे उगाया जाता है
और यहाँ की बहुत सारी कलपट्टू गांव की बहुत सारी फैमिलीज एग्रीकल्चर से ही अपना गुजारा करती हैं। कुछ कोकोनट ग्रूव्स भी हैं, कोकोनट के पेड़ हैं, देन कॉटन, शुगर केन, प्लांटेन है, सो मैंगो ऑर्किड्स हैं। सो ये सब है हमारे कलपट्टू विलेज में। यहाँ पे अब केस स्टडी पढ़ी हमने। सबसे पहले तुलसी के बारे में पढ़ा। सो तुलसी यहाँ पे इस गांव में ही लेबरर है, एग्रीकल्चरल लेबरर है, किसी के खेत पे वो जाके खेती करती है। उसका नाम वो रामालिंगम, ठीक है, रामालिंगम के खेत पे जाके खेती करती है। और तुलसी कब से कब तक काम करती है? सुबह 8:30 से 4:30 तक। और रामालिंगम के पास 20 एकड़ का फील्ड है, ठीक है। सो वो वहाँ जाके एग्रीकल्चर लेबरर है। सो ट्रांसप्लांट करना होता है उससे पैडी, मतलब पैडी तोड़ के एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह लगानी होती है। सो रामालिंगम इनको बुलाता है काम करने के लिए, वीडिंग के लिए, मतलब वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स निकालने के लिए, और फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग के लिए। तो जब ये सारे काम होते हैं, ट्रांसप्लांट करना, वीडिंग करना, हार्वेस्ट करना, तब तुलसी को बुलाया जाता है। तुलसी की एज ज़्यादा है तो वो बताती है अब उसको कमर में दर्द होता है। पहले वो जब जवान थी तो उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो अब उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। रामालिंगम उसे 40 रुपए देता है दिन के। कह रही है ये जो चार्ज है कम है भाई, मैं जहाँ मेरा घर था पहले वहाँ मुझे ज़्यादा चार्ज मिलता था, ये चार्ज बहुत कम है, पर मैं इसलिए यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे रामालिंगम हर बारी बुलाता है, वरना बहुत सस्ते सस्ते लेबरर्स हैं, वरना वो उनको भी रख सकता है, पर मैं इसलिए आती हूँ। वो बताती है उसका जो हस्बैंड है उसका नाम है रमन, और रमन भी एक लेबरर है। उनके पास कोई अपना लैंड नहीं है और उसका काम है पेस्टिसाइड्स डालना, मतलब दवाई छिड़कना प्लांट्स पे। व्हेन देयर इज नो वर्क, जब कोई काम नहीं होता फार्म पे तो वो बाहर जाके काम ढूंढता है। वो या तो मिट्टी के ढेर उठाता है रिवर से, या तो स्टोन्स इकट्ठे करता है। सो फिर वो ट्रक में, बाजू वाले ट्रक में भिजवाता है टाउन्स में, और उससे घर बनते हैं। तुलसी बताती है कि मैं लैंड पे तो जाके काम करती हूँ, उसके अलावा मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। उसके बाद वो बताती है मेरी 2 बेटियां हैं और वो हमारी ज़िंदगी की खुशियां हैं। वो बताती है एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उस टाइम रामालिंगम से उनको बोरो करना पड़ा था पैसा बहुत सारा। सो तुलसी एक पुअर फैमिली है, तुलसी की फैमिली एक पुअर फैमिली है रूरल एरियाज की, और ये पूरा दिन इनका ऐसे ही चला जाता है। सो ऐसे गांव में 2/5 ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो ऐसी आपको 5 में से हर 2 फैमिलीज ऐसे तुलसी की फैमिली जैसी ही मिलेगी। सो कईयों के पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, पर तुलसी एकदम लैंडलेस है, उसके पास कोई प्लॉट नहीं है। मतलब जो रूरल एरियाज में हैं उनको काम नहीं मिलता तो वो दूर जाके कहीं काम ढूंढते हैं और शहरों में भी चले जाते हैं काम की तलाश में। फिर हमने सेकर के बारे में पढ़ा। सेकर तुलसी से थोड़ा अलग है क्योंकि तुलसी के पास तो बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, पर सेकर के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकर्स ऑफ लैंड है। तो वो सारा काम खुद कर लेता है और हार्वेस्ट के टाइम वो छोटे छोटे फार्मर्स की मदद लेता है और वो सामने उनको हेल्प करता है हार्वेस्ट करने में उनकी फील्ड। जो ट्रेडर है वो उनको सीड्स देता है, फर्टिलाइजर देता है लोन की तरह, और ये लोन को पे बैक करने के लिए उसे अपनी पैडी बेचनी पड़ती है उनको कम प्राइस पे देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। सो उसको 60 बैग्स ऑफ पैडी वो उगाता है और कुछ वो बेचता है अपना लोन पूरा करने के लिए और बाकी वो घर पे यूज़ करता है। सो सिर्फ 8 महीने का ही ये खाना होता है उसका, तो उसको और पैसा कमाना के लिए उसको रामालिंगम की राइस मिल में भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा उसके पास काव भी है, उसका दूध भी वो बेचता है, तो उससे भी उसका घर चलता है। अब डेप्ट की बारी आई। डेप्ट मतलब उधार। तो फार्मर्स को उधार लेनी पड़ती है
बोरो करना पड़ता है, डेप्ट लेना पड़ता है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के लिए। वो ये जो मनी है बोरो करते हैं मनी लेंडर्स से, जो उधार देते हैं उनसे लेते हैं। और अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई या उनकी क्रॉप खराब होती है तो क्रॉप बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, तो तभी भी उनको उधार लेनी पड़ती है इन मनी लेंडर से, इन पैसे उधार देने वालों से। जो क्रॉप है वो मतलब ऐसे भी खराब हो जाती है कि जब कम बारिश पड़ती है, तो जब ऐसा होता है तो ये लोग, इन लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, तो लिया हुआ लोन चुका नहीं पाते हैं, तो उनको फिर एक और लोन लेना पड़ता है। तो इन लोग इस तरह से ये लोग डेप्ट में फंस जाते हैं। डेप्ट मतलब उधार में ही फंसते चले जाते हैं। सो इसीलिए ये लोग अब सुसाइड भी, मतलब इतनी टेंशन हो जाती है, ये लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। फार्मर्स इतना ज़्यादा इन पे डेप्ट का और कर्जे का टेंशन आ जाता है। इसके बाद रामालिंगम जो कि है वो एक रिच, मतलब जो रिच लैंड ओनर है विलेज का, उसके पास 2-3 काम है। सो रामालिंगम तो सेटल्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स के बारे में पढ़ा इंडिया के। सो हमने देखा जो 80% हमारी पॉपुलेशन है फार्मर्स की, वो मोस्टली सारे पुअर हैं और सिर्फ 20% है जो रामालिंगम की तरह रिच हैं। फिर हमने देखा कि फार्मिंग के अलावा जो कलपट्टू विलेज है वहाँ पे लोग फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग ये सब भी करते हैं। फिर हमने देखा सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। महुआ कलेक्ट करना, टेंडू लीव्स, हनी, ये सब ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है। सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन में बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। सो दूध बेचना, तो ये भी, इससे भी कई लोग अपना गुजारा करते हैं। कई फिशिंग फैमिलीज भी होती हैं, फिश बेच के भी गुजारा करती हैं। तो फिश बेचने वाली फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। पुडुपेट विलेज है और वहाँ पे अरुणा और पारीवेलन की स्टोरी देखेंगे। सो ये स्टोरी तो मैंने इसी लेक्चर में बताई, अरुणा और पारीवेलन की, किस तरह से ये लोग फिश पकड़ते हैं। और फिर हमने देखा कि इनको भी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, प्रॉब्लम आ जाती है जब बाढ़ पड़ती है और जब ब्रीडिंग सीजन होती है फिश की, तो उस टाइम इनको भी उधार लेनी पड़ती है। सो हमने फाइनल देखा जो रूरल लिवलीहुड्स हैं वो लोग अलग अलग रूरल एरियाज में, गाँव में लोग अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। कुछ फार्म्स में काम करते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं। फिर मतलब ये लोग अलग अलग चीज़ पर आप देखो तो सबकी लाइफ कुछ एक जैसी ही लगेगी, सबकी प्रॉब्लम्स कुछ एक जैसी ही लगेंगी। ठीक है। सो ये लोग पूरी तरह से उस लैंड पे निर्भर करती है, उनकी लाइफ उस ज़मीन पे निर्भर करती है। काफ़ी लोग डिपेंड करते हैं लैंड्स पे, वो लेबरर की तरह काम करते हैं। काफ़ी फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए और बेचने के लिए भी। कईयों को ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बोरो की होती है मनी। सो उनको बोरो करना पड़ता है कब, जब उनके पास काम नहीं होता। और रूरल एरियाज में कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं, जैसे कि रामालिंगम। ठीक है। पर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, उनको काफ़ी महीने तो काम ही नहीं मिलता। सो आप देख सकते हो कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे पावर्टी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको सीजनल वर्क ही मिलता है। वो पूरे साल उनको वर्क भी नहीं मिलता। मतलब अगर एक फार्मर है तो ऑल 12 मंथ्स ही कांट अर्न, मतलब उसको 12 के 12 महीने अर्निंग नहीं हो पाती। कोई फिशरमैन है वो भी 12 के 12 महीने नहीं अर्न कर पाता। एग्रीकल्चर लेबरर है, तो आप देख सकते हैं। सो ओनली रिच पर्सन्स आर एबल टू अर्न वेल, बट जो पुअर फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, या जिनके पास कम छोटे लैंड है जैसे कि सेकर, तो ये लोग अर्न नहीं कर पाते। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट रूरल लिवलीहुड्स ऑफ योर सिविक्स चैप्टर। नाउ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा नहीं, इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज जो कि है पेज 75 पे।
सो दिस इज पेज 75 ऑफ योर NCERT एंड हम देखेंगे क्वेश्चंस. सो दीज आर द क्वेश्चंस. नाउ वी विल डिस्कस देम. सो ये क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट पीपल इन कलपट्टू आर इंगेज इन अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्म वर्क. लिस्ट 5 ऑफ दीज. सो कलपट्टू विलेज में जो नॉन फार्म वर्क करते हैं लोग, उनके नाम लिखो. फिर यहाँ आपको नाम लिखने हैं. सो द आंसर इज फर्स्ट मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा. सो ये सारे काम करते हैं लोग फार्मिंग के अलावा. सेकंड टीचिंग, थर्ड टीचिंग, थर्ड वॉशिंग क्लोथ्स, फोर्थ वीविंग, फिफ्थ रिपेयरिंग साइकिल. सो ये काम करते हैं कलपट्टू विलेज के लोग फार्मिंग के अलावा. तो फार्मिंग के अलावा ये सारे काम करते हैं कलपट्टू विलेज के लोग. सो क्वेश्चन 1 हो गया. नाउ क्वेश्चन 2. Question 2. List the different types of people you read about in Kalpattu who depend on farming. Who's the poorest among them? Why? So आप कलपट्टू में आपने जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें किन किन लोगों के बारे में आपने पढ़ा कि जो फार्मिंग पे निर्भर करते हैं, मतलब जो जिनका काम फार्मिंग करना है, और इन सब में से सबसे गरीब कौन था और क्यों. तो इस चैप्टर के अंदर आपने लोगों के बारे में जो फार्मिंग करते हैं पढ़ा. सबसे पहले आपने तुलसी, सेकर और रामालिंगम के बारे में पढ़ा. ठीक है, तुलसी, सेकर और रामालिंगम. तुलसी इज द पुअरेस्ट अमंग देम. ठीक है, सबसे गरीब तुलसी है. इट इज बिकॉज शी हैज नो लैंड ऑफ हर ओन. उसके पास खुद का कोई जमीन नहीं है. शी वर्क्स ऑन रामालिंगम्स फील्ड एंड अर्न्स ₹40 पर डे. उसकी एक दिन की कमाई सिर्फ 40 रुपए है और वो रामालिंगम के फील्ड पे काम करती है. ऑल्दो शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर वेजेस. उसको अपने वेजेस से संतुष्टि नहीं है, मतलब जो 40 रुपए मिलते हैं उससे उसको बिल्कुल खुशी नहीं है. येट शी कंटिन्यूज हर वर्क इन रामालिंगम्स फील्ड. तो भी वो वहीं काम करने जाती है. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी कैन डिपेंड ऑन हिम. क्योंकि उसको पता है कि यही मुझे काम देगा हर टाइम, मतलब ये मुझे ही बुलाएगा, किसी और को नहीं बुलाएगा, इसलिए वो इसी के पास जाती है, भले कम पैसे देता है तो भी. सो सबसे गरीब है तुलसी, और तुलसी, सेकर और रामालिंगम के बारे में पढ़ा. क्वेश्चन 3. इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर एन इंजन. व्हाट वुड यू से. सो सपोज आप एक फिशिंग फैमिली के मेंबर हैं और डिस्कशन चल रहा है कि इंजन खरीदने के लिए क्या लोन से बैंक लेना है. आप क्या कहोगे. सो I would say that it is better to take a loan from bank for this purpose than to go to a money lender. तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ, बैंक से लोन लेना ही अच्छा है किसी मनी लेंडर से लेने से. मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो गांव के अमीर लोग होते हैं, जो फार्मर्स को पैसे उधार देते हैं, वो. सो आप क्या बोलोगे कि हाँ, बैंक से लोन लेना अच्छा है किसी मनी लेंडर से पैसे लेने से. Money lenders usually charge high rate of interest which pushes the borrowers in great hardships. So जो money lenders होते हैं, मतलब जो उधार देने वाले लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं, मतलब इतना ज़्यादा चार्ज लगाते हैं कि जो पैसे उधार लेने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. Question 4. Poor rural laborers like Tulsi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality. Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss in class. So देखो, जो गरीब गांव के लेबरर्स होते हैं जैसे कि तुलसी, तो उनके पास ना ही कोई अच्छी सुविधा होती है, मतलब हॉस्पिटल, या उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं. खैर, फिर अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज पाते हैं अपने बच्चों को, ना उनके पास बाकी रिसोर्सेज या बाकी चीज़ें होती हैं. तो आपने ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो भेदभाव है, इसके बारे में आपने इस टेक्स्ट बुक के अंदर ही आगे शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे देश में इनइक्वालिटी है पुअर और रिच के बीच. तो डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामालिंगम इज वन ऑफ इनइक्वालिटी. सो जो रामालिंगम है, रामालिंगम जो इतना ज़्यादा रिच है, और तुलसी है जिसके पास अपना लैंड भी नहीं है,
तो आप देख सकते हो ये एक भेदभाव ही है, कोई इतना ज़्यादा अमीर है और कोई कितना गरीब है। सो डू यू थिंक दिस इज़ अ फेयर सिचुएशन? वॉट डू यू थिंक कैन बी डन? डिस्कस इन क्लास। तो क्या ये सही है, क्या ये फेयर है? इज दिस करेक्ट? क्या करना चाहिए इस बारे में? सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है, इतना ज्यादा किसी में भेदभाव, कोई इतना अमीर कोई इतना गरीब। नो, दिस इज नॉट अ फेयर सिचुएशन। देयर शुड बी अ सीलिंग ऑफ लैंड। इट विल हेल्प एवरीवन टू हैव सम लैंड वेयर वन कैन अर्न वंस लिवलीहुड। सो क्या होना चाहिए? सबको थोड़ा थोड़ा शेयर होना ही चाहिए लैंड का, जिससे हर कोई उस लैंड पे कुछ ना कुछ कर पाए और कमा पाए। अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल टू ऑल, मौके सबको बराबर देने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी, मतलब जो शुरुआती मतलब 8th तक एटलीस्ट कंपल्सरी कर देनी चाहिए कि भाई सबको 8th तक तो पढ़ाई करनी ही है। एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द पुअर, गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, वो कोशिश करनी चाहिए सरकार को। इट विल हेल्प देम नो देयर राइट्स एंड अदर अवेयरनेस, सो इससे उनको उनके अधिकार पता लगेंगे और बाकी अवेयरनेस आएगी। वॉट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक सेकर व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट? डिस्कस। सरकार क्या कर सकती है सेकर जैसे लोगों के लिए जब इन लोगों पे उधार चढ़ जाती है? आपने पढ़ा कि जो गरीब किसान हैं उन पे उधार चढ़ती जाती है, तो सरकार इन गरीब किसानों के लिए क्या कर सकती है? सो सरकार मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स लाइक सेकर। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस मतलब हेल्प कर सकती है इन फार्मर्स की, जैसे कि सेकर। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट द लोवेस्ट रेट कैन हेल्प हिम, मतलब सरकार उनको लोन देगी, वो ये मतलब फार्मर मनी लेंडर से पैसे उधार ना मांगने जाएं, किससे मांगने जाएं? बैंकों से, और बिना इंटरेस्ट का लोन दे, मतलब कुछ उस पे ब्याज नहीं और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे। ठीक है, मतलब ये जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं गांव के, ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो इनके सारे पैसे ही इसमें चले जाते हैं लोन चुकाने में। पर सरकार जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दे कि भाई आपको भाई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या कम रेट पे लोन दे। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू हिम ऑन सब्सिडाइज्ड रेट। सो सीड्स दिए जा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स दिए जा सकते हैं, पेस्टिसाइड्स दिए जा सकते हैं, सरकार इन फार्मर्स को दे सकती है एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, मतलब कम दामों पे इनको बेच सकती है, ताकि ये महंगी महंगी चीजें भी जाके इनको खरीदनी ना पड़े, पैसा इतना इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनको असिस्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, सेकर जैसे फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है, उनको सीड्स, फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड्स सब्सिडाइज्ड रेट मतलब कम रेट पे बेच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ सेकर रामालिंगम बाय फिलिंग आउट द टेबल। सेकर और रामालिंगम के बीच में कंपैरिजन करनी है। सो लैंड कल्टीवेटेड सेकर रामालिंगम। सो लैंड कितना है सेकर के पास? 2 एकर्स है। कितना है? 2 एकर्स। और रामालिंगम के पास कितना लैंड है? रामालिंगम के पास 20 एकर्स। ठीक है। सेकंड, लेबर रिक्वायर्ड। सेकर को किसकी जरूरत पड़ती है हेल्प करने के लिए? तो कोई नहीं, वो खुद ही करता है या और उसकी फैमिली। नो लेबर रिक्वायर्ड। ठीक है। और रामालिंगम को यस। ठीक है। उसे लोन्स रिक्वायर्ड, क्या सेकर को लोन लेना पड़ता है? सो यस। यस, किस किस चीज के लिए लेना पड़ता है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है। सो सेकर को इन सब चीजों के लिए लोन लेना पड़ता है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है। और रामालिंगम को उसको भी लेना पड़ता है, पर किस चीज के लिए? राइस मिल स्टैब्लिश करने के लिए। यस, फॉर राइस मिल। उसको राइस मिल चलानी थी, चालू करनी थी, तो लिया था। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट। सेकर फसल कहाँ बेचता है? सो किसको बेचता है?
रामालिंगम को ही बेचना पड़ता है, सो ट्रेडर को बेचता है, ठीक है, टू पे बैक लोन, ठीक है। और रामालिंगम किसको बेचता है? दुकानदारों को बेचता है और अच्छे दामों पे बेचता है, ठीक है। इन टाउन में बेचता है, आजू बाजू के सिटीज में। अदर वर्क डन बाय हिम, शेखर और क्या क्या करता है? शेखर के पास हाइब्रिड काव है, हाइब्रिड काव सेल्स मिल्क, उसके पास हाइब्रिड काव है और वो मिल्क बेचता है। और रामालिंगम के पास क्या है? उसके पास राइस मिल है, शॉप है, ठीक है। सो इस तरह से शेखर के पास कितनी जमीन है? 2 एकड़। रामालिंगम के पास 20 एकड़। लेबर उसको हेल्प चल नो, इसको यस। लोन यस, उसको लेना पड़ता है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के लिए। रामालिंगम को यस, उसको राइस मिल खोलनी थी। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, जो फसल है बिकती है, तो वो किसको बेचता है? ट्रेडर को बेचता है ताकि उसका लोन चुका पाए। रामालिंगम शहर में बेचता है। अदर्स वर्क डन बाय देम, शेखर दूध बेचता है, रामालिंगम टाउन में राइस मिल शॉप है उसके पास, ठीक है, राइस मिल है, शॉप है। सो with this I am ending this chapter and chapters NCERT exercise also. So this is me and Rishika ma'am requesting you to write each and everything properly. हमने जो भी NCERT exercise discuss की, write it in your notebook, and also the points which I made you underline, write them also. Do each and everything properly and WhatsApp me entire thing. Thank you. Thanks a lot.